स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। टीएनबी कॉलेज के द्वारा एक नोटिस निकाला गया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का। उसी के बारे में तमाम जानकारी हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार सरकार की एक योजना है। मैट्रिक पास सभी छात्र छात्राओं को, चाहे वो इंटर के स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर परास्नातक यानी कि वो पीजी कर रहे हो या फिर डिप्लोमा बीटेक कहीं से भी कर रहे हैं, तो उन्हें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के द्वारा, सरकार के द्वारा उन्हें प्रत्येक साल पैसा दिया जाता है। हर एक साल, अगर आपने पिछले साल फॉर्म भर के पैसा लिया होगा 2024 में, तो भी 2025 में आपको दिया जाएगा, 2026 में भी आपको दिया जाएगा अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इसके लिए क्या पात्रता रखी गई है, क्या मापदंड रखा गया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। तिलकामाझी में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्रा यूनिवर्सिटी में वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, कैसे उस पैसा को प्राप्त किया जा सकता है। सभी स्ट्रीम के छात्र छात्राओं को उसके फैकल्टी के हिसाब से अलग अलग राशि आती है। जैसे आर्ट्स वाले की थोड़ी कम राशि भेजी जाती है, साइंस वाले की थोड़ी ज़्यादा, कॉमर्स वाला का और ज़्यादा भेजा जाता है, और देखा जाए तकनीकी यानी कि टेक्निकल डिग्री वाले के तो उन्हें और भी ज़्यादा पैसा दिया जाता है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लाइन बाय लाइन। आप सभी छात्र छात्राएँ अप्लाई कर देंगे। 2025 को लेकर डेट्स घोषित कर दिए गए। तो चलिए, सबसे पहले टीएनबी कॉलेज का जो नोटिस दिखाया गया है, सबसे पहले वो नोटिस को हम देख लेते हैं। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है क्या, उसके तमाम जानकारी को हम लोग इस वीडियो में आज जान लेंगे। आपको स्क्रीन पे एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप इस नोटिस को देखेंगे। ये टीएनबी कॉलेज के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, महाविद्यालय में अध्ययनरत यानी जो भी छात्र छात्राएं अभी पढ़ रहे हैं, सत्र 2024 से 25 के वैसे छात्र छात्राएं को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने एनपीएस में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया है, वे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हेतु दिनांक 20/3/2025 से 15/4/2025 तक पोर्टल पर जाकर आवेदन आयोजित कर सकते हैं तथा हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करके कॉलेज में काउंटर नंबर इतना पे जमा कर सकते हैं। तो ये टीएनबी कॉलेज का नोटिस है। तो केवल टीएनबी कॉलेज द्वारा ही अप्लाई नहीं होता है, आप जो है दूसरे कॉलेज के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार सरकार की योजना है, ना कि केवल टीएनबी कॉलेज का योजना है। इसमें आगे की क्या क्या प्रक्रिया है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसका पात्रता क्या है, चलिए उसके बारे में हम सभी जान लेते हैं। लेकिन जो एक ऑफिशियल नोटिस इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज द्वारा निकाला गया था, वो हमने अभी आपको दिखाने का काम किया है। चलिए अब लाइन बाय लाइन जानते हैं कि क्या है ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। इस योजना का जो तहत है, अनुसूचित जाति जैसे कि एससी हो गया, अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी हो गया, और पिछड़ा वर्ग जैसे कि ओबीसी हो गया, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी हो गया के छात्रों को ही वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर आप जनरल से हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। एसटी, एससी, ओबीसी और ईबीसी के छात्र छात्राएं ही इस फॉर्म को भरेंगे। इस बात को आप ध्यान दे लें। उनके उच्च पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनकी आर्थिक सहायता कमज़ोर होती है, तो उच्च पढ़ाई के लिए ये फॉर्म भरवाया जाता है। स्कॉलरशिप बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। अब इस स्कॉलरशिप की पात्रता क्या है उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को कुछ योग्यताएँ की मापदंड पूरी करनी होती है। जैसे कि वो बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए, अस्थायी निवासी, यानी उनके पास निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए जो कि बिहार राज्य का होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता का अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में 10वीं की परीक्षा पास कर ली है और वर्तमान में वो या तो 11वीं में, 12वीं में, या स्नातक में, या परास्नातक में, या डिप्लोमा में, या फिर तकनीकी यानी कि टेक्निकल डिग्री में एडमिशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10वीं पास करके बैठ गए हैं तो आपको ये पैसा दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका या तो इंटर में एडमिशन होनी चाहिए, या स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में, या पोस्ट ग्रेजुएशन में, या कहीं भी आपका एडमिशन होनी चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप बिहार में ही कर रहे हो, आप अदर स्टेट में भी कर रहे हो तो भी ये पैसा दिया जाएगा। बट आपकी पढ़ाई जारी होनी चाहिए, आपको रुका नहीं होनी चाहिए, और आपका पास मैट्रिक पास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और इसमें बताया गया है कि आपका जो आर्थिक आय है आपके पिताजी का, आपका घर का, वो जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि जो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के दर्शाना होगा, उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट में जो आय होगा वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए आवेदन के लिए। जैसे आप एसटी हैं तो एससी का होना चाहिए, एसटी का होना चाहिए, एससी हैं तो एससी का होना चाहिए, और आप ओबीसी बीसी के हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और शिक्षा का वर्तमान स्टेटस पूछा जाए तो आपका किसी भी नामांकित संस्थान में आपका नामांकन होना चाहिए, अच्छे संस्थान में नामांकन होना चाहिए, तो ही ये पैसा आपको दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आवश्यक जो दस्तावेज है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या लगने वाला है। जैसे देखिए, आप नोट करते चलेंगे। आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता पासबुक लगेगा, 10वीं का मार्कशीट लगेगा, पिछले साल का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लगेगा,
आय प्रमाण पत्र, सपोज कि आप ग्रेजुएशन में है तो आप इंटर पास कर लिए होंगे तो इंटर पास का प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, बन जाती है बिल्कुल आसानी से। वहीं पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म मिलता है, उसको भर के अप्लाई करके बनवा लेता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बाद फीस रसीद, उस कॉलेज में आपका एडमिशन का कितने फीस रसीद लिए गए हैं वो रसीद को वहाँ पे जीरोक्स लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, सक्रिय मोबाइल नंबर जो कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिव हो वो दे देना है। आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी सी समझ लेते हैं, आपको कुछ नहीं, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप गूगल पे सर्च करना है, क्रोम पे सर्च करना है, अधिकारी वेबसाइट आ जाएगा, उस पर चले जाना है। आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि अगर आपने पिछले साल भी एडमिशन तो उसमें अप्लाई किया होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा, तो आईडी पासपोर्ट डाल के खोलेंगे, फॉर्म भरने का ऑप्शन खुलेगा, फॉर्म भर देंगे, सबमिट कर देंगे। अगर आप न्यू हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन खुलेगा, वो फॉर्म भरेंगे, सारा दस्तावेज को वहाँ अपलोड करने का ऑप्शन दिया रहेगा, और सारे दस्तावेज आपका फोटो खींच के PDF बना के JPG में अपलोड करके सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके लेकर जो डेट्स हैं ना, ये अभी घोषित शायद कर दी गई है। जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। अगर अभी ओपन होने को नहीं देखने को मिलेगा तो 1-2 दिन के अंदर ही वेबसाइट पे ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि TNB कॉलेज के द्वारा तो नोटिस दे दिया गया है, मतलब ओपन हुआ होगा तभी तो नोटिस दिया गया है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किन छात्रों को कितना पैसा मिलेगा, ये डिटेल्स मैं थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ ताकि छात्र कन्फ्यूज नहीं होंगे। जो भी छात्र इंटरमीडिएट में है या फिर वो IAS से है या ISC से, यानी कि आर्ट्स कर रहे हैं या फिर साइंस कर रहे हैं या कॉमर्स कर रहे हैं, तो इंटर वाले छात्रों को जो है 2000 रुपये दिया जाएगा। जो भी छात्र स्नातक में है, वो BA में है, BSc में या BCom में है, उनको 5000 रुपये दिए जाएंगे। जो भी छात्र परास्नातक में है, MA MSc या MCom में है, उन्हें भी 5000 रुपये दिए जाएंगे। जो भी छात्र डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में है उन्हें 10,000 रुपया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिए जाएंगे हर साल के लिए, ठीक है। और जो भी छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग या मेडिकल में हैं तो उन्हें 15,000 रुपये दिए जाएंगे ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। तो आप इसे अवश्य अप्लाई कर दें। जो ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है, वो इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड जानकारी। इससे रिलेटेड सभी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में साझा करने का कोशिश किया है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई क्यूरीज रह गई हो तो आप निधड़क कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको दी जा सके। ये फॉर्म जब भरने लगेगा, आप इस फॉर्म को जाकर आराम से अप्लाई कर लें, आपको कॉलेज से बोनाफाइड मिल जाएगा। जितना पैसा मैंने बताया उतना ही पैसा आपको दिया जाएगा। आई होप कि जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हुई। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।